प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ जुलाई 31 तारीख 2023 ये महीने के अंतिम दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, उनकी स्तुति करने का, आराधना करने का ये जो अच्छा सुंदर समय परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने जो संभाला है उसके लिए हम धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने जो अद्भुत तरीके से हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद कहे। अनर्थों से परमेश्वर ने बचाया, दूतगणों को परमेश्वर ने हमारे लिए खड़ा किया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया आमेन। परमेश्वर की शक्ति में परमेश्वर ने हमें जो ढापे रखा उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। रात को जो अच्छी जो नींद दी उसके लिए हम धन्यवाद कहे। परमेश्वर की कृपा से हम अच्छे से सो पाए हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता प्रभु, आपने हमें जो जगाया उस प्यार के लिए धन्यवाद। हम अपने आप से नहीं उठे, परमेश्वर आपने हमें जगाया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन भी परमेश्वर हमें जय के उत्सव में यीशु मसीह में हमें चलाते हैं, उनके प्यार के लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो। हालेलुया। आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद पिता। आप जो हमें सुरक्षा देते हैं उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन हमें हाथ पकड़ कर जो चलाते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। ये महीने के अंतिम दिन में परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। ये पूरे महीने भर आपने अद्भुत तरीके से संभाला, चलाया, हमारी ज़रूरतों को आपने पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद। आपने जो परिपालन किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें जहाँ तक यहाँ तक जो लेकर आए उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। पिछले जो जुलाई का महीना है उसके लिए धन्यवाद, और पिछले 7 महीने परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिस तरीके से संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 103 में, हालेलुया, कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। 8 वचन कहता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। और अगर हम 13वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दिया, आरोग्य से हमें जगाया प्रभु। आज के दिन यीशु मसीह में हर आप हमें जीवन चलाते उसके धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आशीषित रहे, इनका जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, ये खुशी से समाधान के साथ आयु के साथ बने रहे, आपके आशीष उन पे उंडेले जाए। हम प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा में आप उनको ढापे रहे, आपके कृपा में आपके समाधान से आप भरते, आप उनको उपयोग करें। जो जिनको भी कानों में जो इन्फेक्शन हो गया है, उनको जो भी परेशानी है कानों में, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, अद्भुत छुटकारा आप उनको देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। बाल झड़ने से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। बाल झड़ने से जो टेंशन हो गया है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा मिले और चंगाई मिले। हालेलुया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं
पैंक्रियाज के अंग में जो भी परेशानी है, जो भी रोग है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे, पूर्ण समाधान और स्वास्थ्य वो प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद आपने जो अद्भुत चंगाइयाँ की है प्रभु। आज के दिन हम प्रार्थना करते जिनको नौकरी नहीं है आप उनको सही समय में नौकरी दिला दे पिता। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं आप उनके लिए रास्ता खोले, जो नए रास्ते हैं उनके लिए खोल दे पिता। पिता आज आपकी प्रवृत्ति आपके बच्चों के लिए होती है, धार्मिकता के साथ न्याय आप करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके बच्चों के लिए न्याय के साथ आप उनके लिए विधि देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आप हमारे कार्य करने वाले, आप हमारे हर एक चीज़ों को सीधा करने वाले अच्छे प्रभु है, इसलिए यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य इनके जीवन में, इनके जो भी केस है, उनकी जो भी परेशानी है उसमें प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। आप धार्मिकता के साथ आप उनके लिए न्याय करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी प्रवृत्ति उतरी है, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और जो दुनिया भर में जो अभिषेक दासी हैं आप उनको आशीषित करें, आपकी कृपा में आप उनको संभाले पिता। पवित्र आत्मा की सहायता उनके साथ रहे प्रभु। हम शाम की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो असाधारण मीटिंग हो। हालेलुया। अद्भुत कार्य हो, आपकी शक्ति आपकी प्रवृत्ति देखने के लिए, आपके असाधारण प्रवृत्ति के जो गवाहियाँ हैं वो सुनने में आप सहायता करें। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज शाम को इन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा। आप निश्चय तौर से उसके भागी बने। परमेश्वर बड़े कार्य करेंगे, उनकी प्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद कहे। और आज के दिन जब भी याद करें आप प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करें और कहे पिता आप लोगों को साथ में ले आए, आप हमसे बात करें, ऐसे धन्यवाद देते हुए आप प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। और आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। 2 कुरिन्थियों की किताब 5 का 10वां वचन पहले पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 9वें वचन से पढ़े तो, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहे। तो हमारा जो मनुष्य है वो बाहरी तौर से दिखने वाला शरीर नहीं, लेकिन अंदर वास करने वाली पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो ये जो शरीर छोड़ दिया तो हमारी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। इसलिए हम इस शरीर में अगर जीते हैं तो भी मेरे प्रिय लोग, या ना रहे तो भी हमारी आत्मा जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। हालेलुया। और प्रसन्न करने में हमें अभिमान होना चाहिए। इसलिए जब तक हम ये शरीर में है या हम जब तक जीवन से जीते हैं, हालेलुया, तब तक हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। तो ये जो शरीर जो है वो एक घर जैसा है। जिस तरीके से जो घर पे जो रहने वाला जो ये या जो घर है वो नहीं है आत्मा, लेकिन घर के अंदर रहने वाली जो मनुष्य है वो है एक आत्मा के तौर पे आप देख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि हमें ये भूमि में जीने के लिए जो घर है वो है ये शरीर। आमीन। तो ये पवित्र आत्मा हमारा जो ये शरीर है उसमें वास करते हैं। तो हम जो भी करते हैं अच्छे या बुरा हो उसके लिए हमें उसकी जो है प्रतिफल मिलता है। तो इस शरीर में हम अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब जो है परमेश्वर के न्याय आसन के सामने हमें खड़े होना है। तो परमेश्वर हमें हर चीज़ के लिए हमें उसकी प्रतिफल देते हैं। हम जो अच्छे काम करते हैं उसका जिस तरीके से हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है, हमें वो प्रतिफल का एक पत्र मिलता है, वैसे ही मेरे प्रिय लोग हम इस दुनिया में जो भी विश्वास के लिए करते हैं उसका हमें प्रतिफल मिलता है। इसलिए इस शरीर में हम अच्छे काम करने वाले हो, अच्छे काम करें। हालेलुया। उसके लिए प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर आएंगे। हालेलुया। काफ़ी लोग हैं जिनको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा क्योंकि वो कुछ नहीं करते, ना कोई अच्छी प्रवृत्ति करते, ना किसी समाचार सुनाते, या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, ना दूसरों को अस्पताल में जाके मिलते हैं, ना किसी के दुख को दूर करते हैं, या किसी को भूख लगे तो उसकी भूख को मिटाते हैं। ऐसे कोई काम नहीं करते। लेकिन आज के दिन हम इन दिनों में याद करें, पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर का आगमन जब हो
रहा है जल्दी, तो मेरे प्रिय लोग हम अच्छे काम करने वाले हो। हम इस शरीर में जो भी अच्छी प्रवृत्तियां करते हैं उसका प्रतिफल हमें इस दुनिया में मिले या ना मिले, हमें नित्य अनंत जीवन में हमें ज़रूर उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे भी हमें प्रतिफल मिलेगा और स्वर्ग में भी मिलेगा, इसलिए हम बिल्कुल भी तत्पर रहे। हालेलुया। तो सुसमाचार जो सुनाते हैं उसमें भी हमें उसका प्रतिफल मिलता है। किसी एक जन को आश्वासन देते तो उसमें भी प्रतिफल है। हम किसी को समाधान देते हैं तो भी उसमें प्रतिफल है। किसी की भूख को मिटाते हैं तो उसमें भी हमें प्रतिफल है। हालेलुया। आमीन। एक पवित्र सभा के लिए प्रार्थना करें तो उसका भी प्रतिफल है। परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें तो भी हमें उसमें प्रतिफल है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हालेलुया, ध्यान दे। गलातियों की किताब 6वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है ऐसा, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो हम एक दूसरे के भार उठाने वाले हो। भार उठाना मतलब अगर किसी को कोई भार या दुख से है तो उनको हम आश्वासन दें। किसी को नौकरी नहीं है तो हम उनको नौकरी दिलाने में सहायता करें। चर्च जाने के लिए गाड़ी नहीं है तो उनको अपनी गाड़ी से आप उनको चर्च तक लेके जाए। हालेलुया। आपके दोस्त जो है, हमारे दोस्त अगर कोई भी जिनको भूख है और उनको खाने का कोई मार्ग नहीं, तो हम अपना जो है पैसा कम करें या हम अपने जो खर्चे कम करके उनकी सहायता करें। हालेलुया। हम एक दूसरे को हम सहायता करने वाले हो। और फिर लिखा गया कि हम भलाई करने में हम पीछे ना हो। हालेलुया। काफ़ी बार लोग कहते हैं कि अरे उनके लिए भलाई करके कोई भी भलाई मुझे नहीं मिली, या किसी को हम भलाई कर दी उसके बाद उन्होंने कभी हमें धन्यवाद नहीं कहा। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि भलाई करने में हम कमज़ोर ना हो, भलाई करने में हम पीछे ना हो। उसका एक सही समय है जहाँ पर हम उसको सबको वो हम बोएंगे। हालेलुया। जो भी हमने बोया है उसको हम सींचेंगे। हालेलुया। सही समय में। इसलिए जिस तरीके से पासवान हमेशा कहते हैं, आज जब आप जो करते हैं उसकी जो भलाई जो है वो आपके बच्चों के द्वारा आपको शायद मिलता होगा। अगर कोई अस्पताल में है उनको आप सहायता करने जब जाते हैं, शायद आपको ना मिले तो भी आपके जो बच्चे कोई दूर देश में होंगे, वो किसी ज़रूरत में होंगे, तो वहाँ पर उनको उसका प्रतिफल मिलेगा जो आपने किया है। हालेलुया। वो इसलिए याद रखिए, जो भी भलाई करते हैं उसका प्रतिफल ज़रूर मिलेगा, वो कुछ विनाश ना होगा। हालेलुया। और इसलिए भलाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। आमेन। और इसलिए जैसे आप डालते हो, जिस तरीके से बीज डालते हो उससे बढ़कर आपको मिलता है। जिस तरीके से एक दाना अगर डाल दिया आपने अनाज का, उससे आपको कितने सारे अनाज मिलते हैं। एक फल का बीज अगर डालते हो, वो बीज से आपको कितने सारे फल मिल सकते हैं उस वृक्ष में से। हालेलुया। इसलिए प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हम परमेश्वर को हम लुभाते हुए हम भलाई करने में हमेशा तत्पर रहे। आपके जो पड़ोसियां हैं उनकी सहायता करें, आपके सामने जो भी आते हैं उनकी सहायता करें, भलाई करें। हालेलुया। मेरे साथ कई यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।